नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विद्यालयों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन एवं स्टूडेंटों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें। पीओ लॉगिन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस और स्कूल लॉगिन के माध्यम से स्टूडेंटों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस इस वीडियो में आप देखेंगे। स्कीम टैब पर मैंने क्लिक किया है और स्कीम टैब के अंदर हम जाएंगे फ्री टेक्स्ट बुक, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड की तरफ। फ्री टेक्स्ट बुक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल और दूसरा है वर्क बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंटों को नहीं करके स्कूल को एंट्री करेंगे। एक एक स्कूल को मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम वर्क बुक सेलेक्ट कर लेंगे और वर्क बुक सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ऑप्शन स्कूल का खुलेगा। हम स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस स्कूल को हम वर्क बुक देना चाहते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लिया है। नीचे गेट डाटा पर हम क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने पर हमारे सामने सभी वर्क बुक दिखाई देने लगेंगी और उसके साथ में नोडल को कितनी वर्क बुक प्राप्त हुई हैं और उसमें से आपने कितना वितरण कर दिया है, शेष स्टॉक कितना है, विद्यालय की कुल डिमांड कितनी है और हम उस स्कूल को कितनी बुक देना चाहते हैं, वो सामने जो बॉक्स मैंने येलो कलर का बनाया है इसके अंदर यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे सामने रीसेट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहो तो एक एक करके सेव कर सकते हैं और आप चाहो तो एक साथ सेव ऑल बटन जो सबसे नीचे है उसके माध्यम से सेव ऑल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी एक विद्यालय को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आप साथी कितनी देना चाहते हैं, 1 से 2 समर्थ, 1 से 3 साथी समर्थ जो भी वर्कबुक है वो कितनी कितनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो संख्या आप भरोगे और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर दोगे। इस तरह से हम एक स्कूल को वर्कबुक आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही 1 और 2, सीख 3 और 4, समर्थ 5 और 6, इस तरह से क्लास वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर हम संख्या भरकर सेव कर देंगे। इसके बाद हम दूसरे विद्यालय को देना चाहते हैं तो रीसेलेक्ट करेंगे। रीसेलेक्ट करने पर हम दूसरे स्कूल का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वापस से हम गेट डाटा करेंगे। इस तरह से हमारे दूसरे विद्यालय की एंट्री हमारे सामने खुल जाएंगी और उस स्कूल को हम अब कितनी वर्कबुक देना चाहते हैं वो हम यहाँ से भर देंगे। इस तरह से एक एक विद्यालय को हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी साथी, सीख और समर्थ की वर्कबुकों की संख्या भरकर सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अन्य जो वर्कबुक हैं उनके नाम भी यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। जब हमें ये वर्कबुक प्राप्त होंगी तब हम उनकी एंट्री भी इसी तरह से उस विद्यालय को करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक विद्यालय को सेलेक्ट करने के बाद में उसकी वर्कबुक जितनी हम इश्यू कर रहे हैं वो यहाँ से सेव कर देंगे। इस तरह से वापस से रीसेलेक्ट करेंगे और स्कूल सेलेक्ट करेंगे, गेट डाटा करेंगे तो अगला विद्यालय की एंट्री हमारे सामने आ जाएंगी। उसमें से हम जो जो वर्कबुक देना चाहते हैं, जितनी संख्या में देना चाहते हैं, वो सबसे लास्ट वाला जो वर्कबुक के लिए एंट्री का ऑप्शन खुला हुआ है उस पर हम संख्या भरेंगे और उसके सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से भर रखी है इसलिए यहाँ पर आपको सेव और रीसेट का दोनों बटन दिखाई दे रहे हैं। हम जैसे ही रीसेट करेंगे ये संख्या यहाँ से 0 हो जाएगी और आप उन संख्याओं को वापस से बदल सकते हैं और आप बिना रीसेट किए भी संख्या डालकर वापस से सेव कर दोगे तो नई संख्या यहाँ पर सेव हो जाएगी। इस तरह से हम पीओ लॉगिन के माध्यम से एक एक स्कूल को साथी, सीख और समर्थ की जो वर्कबुक प्राप्त हुई हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि उस विद्यालय ने कितनी वर्कबुक जो हमने दी हैं उनमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से कितनी स्टूडेंटों को उन्होंने वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब मैं आपको स्टूडेंटों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले लेवल दिखाई देगा, बिलो ग्रेड वाला है, 8 ग्रेड वाला है। बिलो ग्रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उस स्टूडेंट की ग्रेड उस क्लास के बिलो है इसलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ से साथी देनी है, सीख देनी है या समर्थ देनी है वो सेलेक्ट करेंगे। जो बुक को उस स्टूडेंट के लिए आई है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट डाटा क्लिक करेंगे उस क्लास के सभी स्टूडेंटों की संख्या यहाँ दिखाई देने लगेगी, नाम दिखाई देने लगेगा
हम उस स्टूडेंट के सामने जो बुक इश्यू कर रहे हैं उसके ऊपर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर हिंदी की दे रहे हैं तो हिंदी के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, गणित दे रहे हैं तो गणित के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश के चेक बॉक्स पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। जिन जिन स्टूडेंटों को हमें ये देनी है उनके सामने इस तरह से चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और सबसे लास्ट में सेव ऑल बटन पर हम क्लिक करेंगे, जिससे वो डाटा हमारा सेव हो जाएगा। और सेव होने पर इस तरह से हमें मैसेज दिखाई देगा, डन सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई देगा। आप चाहो तो सामने से रीसेट भी कर सकते हैं, सामने रीसेट का बटन है, उसके माध्यम से हम इन वर्क बुकों के डिस्ट्रीब्यूशन को रीसेट भी कर सकते हैं। अगर गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो सामने से रीसेट कर देंगे और रीसेट सक्सेसफुली का इस तरह से हमारे सामने मैसेज दिखाई देगा, चेक बॉक्स हमारे सामने से हट जाएंगे। इस तरह से हम किसी दूसरे क्लास को देना है तो दूसरी क्लास सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से रीसेलेक्ट कर लेंगे और वापस से हमारे सामने वर्क बुक खुलेगी, उसमें से हम वर्क बुक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में गेट डाटा कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी क्लास के स्टूडेंटों को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए जो भी डाटा है उसको हम एक्सेल शीट में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी भी स्टूडेंट को वर्क बुक अगर गलत एंटर हो गई है तो वो यहाँ से रीसेट करके वापस से हटा भी सकते हैं। और नई एंट्री करनी है तो सामने स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कीजिए और उसके सामने चेक बॉक्स क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उन स्टूडेंटों के सामने वो संख्या यानी कि वो पुस्तक का नाम दिखाई देगा। अभी हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को किया हुआ है तो उनके नाम के सामने उन पुस्तकों के नाम दिखाई दे रहे हैं कि इन स्टूडेंटों को ये पुस्तक हमने दी है। यहाँ समर्थ दे रखा है और यहाँ जो भी बुक का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ पर इस एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप ये एक्सेल शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए उन सेलेक्टेड स्टूडेंटों के नाम के सामने उन पुस्तकों के नाम आ रहे हैं। अगर हम ज़्यादा स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम सबसे लास्ट में इसको डाउनलोड करेंगे तो सारे स्टूडेंटों को रिकॉर्ड जो हमारे पास रखना है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप रख सकते हैं कि आपने किस स्टूडेंट को कौन कौन सी पुस्तकें दी हैं। तो जो वर्कबुक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। सब क्लास सेलेक्ट करने के बाद में जो वर्कबुक दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उस स्टूडेंट के सामने चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स पर टिक करना है जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से पूरी प्रक्रिया हम स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन की कर पाएंगे। आप एक बार अच्छे से वापस से देख लें, स्कीम टैब के अंदर हमें मिलेगा वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। इसके माध्यम से हम स्टूडेंटों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये वीडियो आपने वर्कबुक से रिलेटेड देखा है जिसमें पीओ लॉगिन और स्कूल लॉगिन के माध्यम से वर्कबुकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, आपके कुछ काम आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसे भेजें जिससे कि सबको लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।